नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। चूँकि इसका ज़रूरी कभी कभी हम लोग जब किसी का स्ट्रक्चर खींचते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हमें ये पूछा जाता है कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड मौजूद है और कितना पाई बॉन्ड मौजूद है। तो अक्सर जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो ये चीज़ जानने के लिए पहले हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर केमिकल बॉन्ड को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। फिर एक आता है टाउ बॉन्ड या फिर मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड उसको कहते हैं, या फिर बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो ये टाउ बॉन्ड या मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड या बनाना बॉन्ड रियरली ही किसी कंपाउंड में पाया जाता है, यानी कि दुर्लभतः ये किसी कंपाउंड में पाया जाता है। लेकिन ये खास होता है आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर केमिकल बॉन्ड को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। यह है क्या? तो सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसका निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। तो ऐसे बंधन को हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और ऐसा बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा होता है, तो उसे हम पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, अर्थात जो लीनियर ओवरलैपिंग होता है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, और जो लैटरल ओवरलैपिंग होता है वो मिनिमम ओवरलैपिंग होता है। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है और पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। तब फिर हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals bond have been classified into 2 parts. यहाँ हम लिख सकते हैं मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड्स हैव बीन क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स मेनली। अर्थात ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर बॉन्ड को हम 2 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। जो कॉमन होता है, तीसरा भाग इसका होता है बनाना बॉन्ड होता है, जो रेयरली पाया जाता है। हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर यहाँ देखते हैं कि पहला सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड क्या होता है। ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो ये 2 है। फिर ये सिग्मा बॉन्ड कहता है कि हम लिख सकते हैं पहला सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड which is formed by the linear overlapping of atomic orbitals is called sigma bond। अर्थात वह बंधन जिसका निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग के द्वारा होता है, उसे हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर बॉन्ड को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं तथा दूसरे को पाई बॉन्ड कहते हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कहता है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अर्थात ऐसा बॉन्ड जिसका निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग यानी रैखिक आच्छादन के फलस्वरूप होता है, उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि कैसे लीनियर ओवरलैपिंग होता है और लेटरल ओवरलैपिंग कैसे होता है।
तो यहाँ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा sp ओवरलैपिंग। हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है और p ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो डम्बेल का आकार का होता है। तो यहाँ ये ओवरलैप करेगा तो ये यहाँ sp ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसी को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ये s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है और ये sp ओवरलैपिंग यहाँ हो रहा है। हम जानते हैं दूसरे यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा है कि s ऑर्बिटल का जो आकार है वो गोलाकार होता है, p ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो डम्बेल के जैसे होता है, जिसको डमरू के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो यहाँ sp ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ओवरलैप कर रहा है इसी को ये सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ये एक लीनियर ओवरलैपिंग है। और एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं pp ओवरलैपिंग का। pp ओवरलैपिंग, ये p ऑर्बिटल का शेप है, ये भी p ऑर्बिटल है। तो ये जब ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैपिंग कर रहा है, इसी को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। तो ये pp ओवरलैपिंग है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड में हम लोग देखते हैं अक्सर कि ऐसा ओवरलैपिंग जो लीनियर ओवरलैपिंग होता है, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसका निर्माण लीनियर ओवरलैपिंग के द्वारा होता है, उसे हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये सभी के सभी लीनियर ओवरलैपिंग है। ये sp ओवरलैपिंग है और ये pp ओवरलैपिंग है। ये p ऑर्बिटल का शेप है, ये s ऑर्बिटल का शेप गोलाकार होता है, ये p ऑर्बिटल का शेप डम्बल के आकार का होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। और पाई बॉन्ड होता है लेटरल ओवरलैपिंग, जो साइड से करेगा। ये तो लीनियर कर रहा है, वो साइड से करेगा। तो इसका दूसरा जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड। तो पहले हम जानेंगे कि पाई बॉन्ड क्या है। तो ये ऐसा बॉन्ड है जिसका निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। इसका दूसरा है पाई बॉन्ड। इसको हम लिख सकते हैं कि द बॉन्ड which is formed by the lateral overlapping or sidewise overlapping is called pi bond. The bond which is formed by the lateral overlapping or sidewise overlapping is called pi bond। अर्थात ऐसा बंधन जिसका निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा होता है, उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं pp ओवरलैपिंग। ये p ऑर्बिटल का शेप हुआ, ये भी p ऑर्बिटल का शेप हुआ। ये जब ओवरलैप करेगा तो ये साइड से ओवरलैप करेगा। तो यहाँ जो ये ओवरलैप कर रहा है यही पाई बॉन्ड है। ये जो हम देख रहे हैं ओवरलैप कर रहा है, इसी को पाई बॉन्ड कहा जाता है।
तो ये जो है ये PP ओवरलैपिंग है, ये साइड वाइज है, उसमें क्या था, लीनियर था। तो जो लीनियर ओवरलैपिंग वो अधिकतम ओवरलैपिंग का होता है, और जो लैटरल ओवरलैपिंग है वो न्यूनतम ओवरलैपिंग होता है। तो ये पाई बॉन्ड में कहता है कि ऐसा बॉन्ड जिसका निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल का लैटरल ओवरलैपिंग को हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, ये साइड से ओवरलैप करेगा, उसे पाई बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर होता है, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें लीनियर ओवरलैपिंग होता है, और लीनियर ओवरलैपिंग मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, अधिकतम आच्छादन होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। इसकी तुलना में जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग द्वारा बनता है, तो लैटरल ओवरलैपिंग मिनिमम ओवरलैपिंग होता है, यानी कि न्यूनतम ओवरलैपिंग होता है, इसलिए पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। तो पाई बॉन्ड जल्दी टूटता है और सिग्मा बॉन्ड थोड़ा समय लगता है उसमें टूटने में। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हुआ। पुनः हम इसको एक बात समझ ले कि ऐसा बंधन जिसका निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग के द्वारा होता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। फिर ऐसा बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग के द्वारा होता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। फिर लीनियर ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, इसलिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, जबकि इसकी तुलना में जो लैटरल ओवरलैपिंग है वो न्यूनतम ओवरलैपिंग है, इसलिए पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस टॉपिक में जाना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। अब जानते हैं कि कितने ऐसे यौगिक हैं या कौन कौन से यौगिक हैं जिसमें कहा जा सकता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या उसमें कितनी है, ये बताने के लिए। तो इसके साथ हम लोग ये भी जान लें, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। फिर डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा। जैसे यहाँ C2H4 है, इथिलीन है, या इसको हम इथिन के नाम से जानते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर हम खींचेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, इसमें कोई एक पाई होगा, एक सिग्मा हो गया। तो अगर हमको कहेगा कि इथिलीन में कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है, तो इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है। फिर अगर कहेगा कि बेंजीन जो C6H6 है, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है, तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर खींच लेंगे। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 कार्बन इसमें हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, C6H6। और चूँकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है तो एक एक यहाँ अल्टरनेट हम डबल बॉन्ड देंगे। तो ये बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया। तो अब यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा 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 है, ये है सिग्मा, और ये पाई, ये पाई और ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। तो यहाँ अगर हमको कह दिया जाए कि इसमें कितना सिंगल बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें केवल यहाँ 3 जो है पाई बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इसमें क्या है कि ये आपको सिग्मा बॉन्ड है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। तो इस तरह से हम गिन करके बता सकते हैं कि किसी कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है। अब इसके साथ साथ हमको ये भी जान लेना है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो सिस्टम होता है उसमें कितना सिग्मा और कितना पाई होगा। जैसे हम मान लिए कि ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर ये डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 2 पाई होगा और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। ये ध्यान देना है, जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड सिस्टम में 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, और फिर जो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम है उसमें 2 पाई होगा और 1 सिग्मा होगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड रहा। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।